बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़करिया बड़ैच अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी अदब विरासत नाल भाइयों की खिदमत में हाज़र। नाज़रीन, किस्सा है पाकिस्तान किस्त नंबर 3। पिछली किस्त में नाज़रीन असां जिक्र किया सुल्तान महमूद गजनवी किन किन इलाकों फतह किया। सुल्तान महमूद गजनवी की वफात तो बाद सल्तनत गजनवी सल्तनत 1086 तक कायम रही। इन्दियां सरहदां ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों तक जिहड़ियां ने वो फैल चुकियां। यह सल्तनत 977 तो लैके 1186 तक तकरीबन 209 साल तक कायम रही। शुरू में इसका दारुल हुकूमत गजनी आई, जिहड़ा कि 1163 तक रहा। 1163 तो लैके 1186 तक इनका दारुल हुकूमत लाहौर रहा। गजनवी सल्तनत दा बानी अबू मंसूर सुल्तान सुब्तगीर आई, जिस इस सल्तनत को कश्मीर तक फैलाया। इस तो बाद इनका बेटा इस्माइल तख्त उत्ते बह गया, जिहड़ा सिर्फ 7 माह तक हुक्मरानी कर सकिया। इस तो बाद इनका भाई गजनी सल्तनत का वारिस बन गया, जिहड़ा कि सुल्तान महमूद गजनवी तो जनिया जाता है। इस स्टेट का आखिरी हुक्मरान ताजुद्दौला खुसरो मलक था, जो 1160 से 1186 तक हुक्मरान रहा और 1186 में सल्तनत का आखिरी साल था। 1186 में लाहौर पर गौरी बरदरान ने हमला किया और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी कब्जा कर लिया और खुसरो मलक को कैद करके ते अफगानिस्तान गल दिता गया। और इनके साथ ही गौरी सल्तनत का आगाज और गजनवी सल्तनत का अख्ताम हो गया। उन्हीं तक गौरी सल्तनत का आगाज 879 AD विच हो गया है, लेकिन इन तसीह देने वास्ते बाद जो रियाजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1186 के हमला किया और सल्तनत 1186 के हमला करके लाहौर को फतह करके अपनी सल्तनत को वधाया और यह सल्तनत 1215 तक कायम रही। नाजरीन, 1202 रियाजुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफात तो बाद उनका भाई शहाबुद्दीन गौरी बादशाह बनया। सुल्तान शहाबुद्दीन 1202 तो लैके 1206 तक यानी 4 साल हुक्मरान रहा। इस सल्तनत का फैलाव अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया हत्ता के बांग्लादेश तक जो फैल चुका है। जो ना सुल्तान शहाबुद्दीन नो जिला जिलम तहसील स्वावा नमाज जनाजा की अदायगी के दरम्यान कतल कर दिता गया, जिहड़ा कि अज भी एक मुहिम में क्यों किया गया। इनका मकबरा भी भाईओ तहसील स्वावा जिला जिलम के अज भी मौजूद है। पाकिस्तान का गौरी मज़ैल इसी के नाम तो जो है ना मनसूब है। 1206 में शहाबुद्दीन गौरी की वफात तो बाद यह सल्तनत जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और अफगानिस्तान के चंद इलाकों तक जो महदूद रह गई और बिलाखिर 1215 ईस्वी सुल्तान गौरी सल्तनत जो इनका खात्मा हो गया। नाजरीन, शहाबुद्दीन गौरी की सल्तनत तो बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो उस ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत को तारीख के गुलाम सल्तनत भी आख्या जाता है। यह सल्तनत 1206 तो लैके 1290 तक कायम रही, यानी कि टोटल इनका दुरानिया 84 साल आई। कुतुबुद्दीन पहली बारी जो दिल्ली उत्ते हुक्मरान बनाया, दिल्ली दारुल हुकूमत बनाया और यूं दिल्ली सल्तनत का जो क्याम अमल में आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली का फिर पहला सुल्तान ही बनया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम आई जो अपनी काबलियत के बल बूते उत्ते गौरी बादशाह का कमांडर जो ना वो बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 तो लैके 1210 तक बादशाह रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक दी शानदार तमीरात ने अज भी ने काबिल दीद ने, जिंदे कुतुब मीनार, खूवत इस्लाम मस्जिद जी अज भी कायम है। अजमेर वाक्या 2.5 दिन का झोंपड़ यह भी कायम है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जी घोड़े तो गिर के हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दुश्मन मेवारा के राजे का सिर कट के उनके नाल फुटबॉल खेलना चाहता ही और उनके ही घोड़े उत्ते भी बैठे सवार है जो राजे के उत्ते। जिस वे उस घोड़े अपने मालक का सर कट्टिया वेख्या तो बफर गया ते उस घोड़े तो डिग के ते जिहड़े कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने वो अल्लाह प्यारे हो गए। उस तो बाद इनका बेटा हुक्मरान बनया जिनका नाम ही आराम शाह, जिहड़ा सिर्फ 1 साल तक हुक्मरानी कर सकिया।
जिंदी वजह की बनी शमसुद्दीन अल्तमश की मुखालफत आई। यह शख्स कुतुबुद्दीन ऐबक दा जिहड़ा गुलाम भी आई तो कमांडर भी गुलाम भी आई और गवर्नर भी आई। इस दिल्ली सल्तनत उत्ते कब्जा किया और आराम शाह ने मार दिता। आराम शाह की है कुतुबुद्दीन ऐबक दा पुत्र आई। अल्तमश जिहड़ा उस कुतुबुद्दीन दी बेटी नाल शादी की और 1211 तो लैके 1236 यानी 25 साल तक दिल्ली दा उत्ते हुक्मरानी भी की। 1236 दे विच इनदी वफात हुई और इन कुतुब मीनार दिल्ली दे विच दफन कर दिता गया। उस तो बाद भाईओ इंदा ही बेटा तख्त ते बैठा जिंदा नाम ही रुकनुद्दीन फिरोज और यह सिर्फ 6 महीने तक ही जिहड़ा दिल्ली सल्तनत उत्ते हुक्मरानी कर सकिया और इस बाद चो इन्हें कतल कर दिता गया। इनके कतल तो बाद अल्तमश की बेटी रफिया सुल्ताना जी वो दिल्ली सल्तनत की हुक्मरान बनी। रफिया सुल्ताना 1236 तो लैके 1240 तक हुक्मरानी की और आख्या जाता कि इन अपनी ही फौज जो है वो कतल कर दिता है। उस बाद इसका भाई 1240 तो लैके 1242 तक हुक्मरान बनया जिनका नाम मजदुद्दीन बैराम आई। उस बाद अल्तमश के वड्डे बेटे नसीरुद्दीन महमूद का बेटा नसरुद्दीन महमूद हुक्मरान यानी कि अल्तमश का पोतरा वो जो हुक्मरान बनया और 1266 तक हुक्मरानी जी दिल्ली उत्ते करता रहा। यह भी आख्या जाता है कि नसरुद्दीन महमूद जो एक नेक सूरत हुक्मरान और रहमदिल इंसान आई। इस तो बाद इसका वजीर और सुसर सुल्तान गयासुद्दीन बबलन दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बनया। इस 1266 तो लैके 1286 तक तकरीबन 20 साल हुक्मरानी जी वो की। उस तो बाद 1286 में बबलन का पोता सुल्तान मजदुद्दीन के बाद हुक्मरानी संभाल ली। सुल्तान मजदुद्दीन को बाद 1286 तो लैके 1290 तक हुक्मरान रहा और 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथों मारिया गया। सुल्तान मजदुद्दीन के तो बाद उनका बेटा शमसुद्दीन अपनी सल्तनत नो जिहड़ा वो ना संभाल सकिया और सिर्फ 4 माह तक ही जिहड़ा हुक्मरानी कर सकिया और इस तरह ममलूक सल्तनत या गुलाम सल्तनत का जिहड़ा वो खत्मा हो गया और खिलजनी सल्तनत जी खिलजी सल्तनत यानी कि खिलजी आ गया इनका आगाज हो गया और यह सल्तनत 1290 तो लैके 1320 तक यानी 30 साल कायम रही। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सल्तनत का बानी आई जरा 1290 तो लैके 1296 तक हुकूमत की। उस तो बाद इसका भतीजा और दमाद अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी इस सल्तनत में काफ़ी तूल ते फतवात जी ने वो दिलाइया और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की वफात हुई। उस तो बाद इनका कमांडर मलक कफूर इनके वड्डे बेटे ने जिहड़ा वो कैद कर दिता गया मुबारक अली शाह खिलजी ने और इनके 6 साल बेटा शहाबुद्दीन उमर खिलजी ने तख्त उत्ते बिठा दिता गया और मलक कफूर जिहड़ा इस अलाउद्दीन खिलजी जिहड़ी है इनकी बेवा नाल शादी भी कर ली। इस तो बाद चंद खुसरियां चंद इजड़ियां जिहड़ा ना उन्हां मुबारक शाह जिहड़ा कि कैद आई अपना जिहड़ा ना कैदखाने दे विच उन्हें आजाद करा लिया और मलक कफूर नूं जिहड़ा कतल कर दिता गया। 3 महीने कैद दे विच रहने आए मुबारक ने अपने भाई जिंदी उम्र 6 साल है उन्हें कैद चों कर दिता और वो कैद दे विच गरीब जिहड़ा वो मरिया गया। मुबारक शाह खिलजी रियासत का सुल्तान बन गया और 1316 तो लैके 1321 तक यानी कि 5 साल तक सल्तनत का बादशाह रहा। मुबारक खिलजी जिहड़ा एक इंतहाई घटिया और मनफी किरदार का अमल आई और इनकी जिहड़े ने अरकात इनके अपना चाले जिहड़े ने ये तरीक का एक सियाबाब ने। इस भाईओ नाजरीन एक खूबसूरत हिंदू लड़के दे नाल शादी की और खुसरू खान का जिहड़ा वो नाम दिता और एक शर्मनाक हरकत है। 1321 मुबारक शाह जिहड़े ने वो वफात पा गया और उस वक्त खुसरू जिहड़ा ना जिंदे नाल शादी की आई वो ही ताकतवर आदमी आई। 1321 खुसरू खान से मुबारक खिलजी को कतल करके खुद दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान जिहड़ा बन गया। 1321 खुसरू खान की जिहड़ा ना मुबारक खिलजी ने कतल चा किया आप जिहड़ा हुक्मरानी जिहड़ी वो बह गया।
ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਖੁਸਰੂ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਔਰ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤਬਲਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆਈ ਔਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਆਈ। ਉਸ ਖੁਸਰੂ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਮੇ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰੂ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਬਾਅਦ ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਲਜੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਗਲਕ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1321 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1414 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 93 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਆਈ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਜਿਹੜਾ 1321 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1325 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤਗਲਕ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਫਤਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤਗਲਕ ਬਾਅਦ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਮੀਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤਗਲਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ। ਇਸ 1325 ਏੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1351 ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ 1351 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਚੱਚਾ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਫਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤਗਲਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ 1351 ਏਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1388 ਏਡੀ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ 37 ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੋਤਾ ਤਗਲਕ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 1388 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1399 ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤਗਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਤਾ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਾਹ ਤਗਲਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 1399 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1390 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਨਸਰੁਦੀਨ ਤਗਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1390 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1394 ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਿਕੰਦਰ ਉਰਫ ਅਮਾਨੂ ਤੁਗਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1.5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨਸਰੁਦੀਨ ਤਗਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1394 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1413 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 1413 ਤੋਂ ਲੈ 1413 ਵਿੱਚ ਨਸਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਤਗਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਗਲਕ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ दोबारा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੈयद ਖਿਦਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਜ ਉੱਤੇ ਸੈयद ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਤਨਤ 1414 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1451 ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈयद ਖਿਦਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰ ਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1414 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1421 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। 7 ਸਾਲ ਖਿਦਰ ਖਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਖਿਦਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲਿਆ। 1421 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1434 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ को 1434 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1434 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1445 ਯਾਨੀ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬਾਗਦੌੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1445 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1453 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈयद ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਧੀ ਸਲਤਨਤ 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ 1426 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲ। ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਲੌਲ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1499 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। उनकी वफात तो बाद बलोल लोधी का बेटा सिकंदर खान लोधी है इस 1499 तो लैके 1517 तक जी हुकूमत की है और इनकी हुकूमत का अरसा बनता है 28 साल। सिकंदर लोधी जो है शरीदा भी शौकीन आई। सिकंदर लोधी की वफात तो बाद उनका बेटा इब्राहिम खान लोधी बादशाह बनता है जिनकी हुक्मरानी का दुरानिया 1517 तो लैके 1526 तक है। 1526 अफगानिस्तान तो आने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर ना सिर्फ शिकस्त दिता बल्कि इन जो थां मार छड्डदा है, कतल कर दिंदा है। और इब्राहिम लोधी की वफात तो बाद लोधी का जो दौर है खत्म हो जाता और मुगलिया दौर का आगाज हो जाता है। मुगलिया सल्तनत का आगाज 1526 तो होंदा है और इनका खात्मा 1857 होंदा है, जबकि 15 साल तक सूरी सल्तनत की जो है ना वो कायम रहने तो मुगलिया दौर का कुल दुरानिया जो 1300 ते 16 साल है, यानी कि मुगलिया दौर जो 1300 तो 16 साल जो दुनिया ते रह रहा है। मुगलों ने काबल तो लैके कलकत्ता और चट्टागांग तक जो है ना वो हुकूमत की है। इन्हों की सब तो वड्डी महारत जी जंगी अरबे गन पाउडर और तोपखाने का इस्तेमाल आई। इस दौरान न सिर्फ जंगी हथियार तक तरक्की की बल्कि किले बगात मुसाजिद कसरत नाल जिहड़े ने वो तमीर भी हुए और मुगलों का दौर जो एक बेहतरीन दौर भी गिनिया जाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर इस 1526 तो लैके 1530 तक दिल्ली तो हुक्मरान रहे हैं और बाबर का 47 साल की उम्र के जो इंतकाल होया। उनके बाद इनका बेटा नसरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं मुगल सल्तनत का दूजा हुक्मरान बनया। ये 1530 तो लैके 1540 तक हुक्मरान रहा है। इनके दौर के आखिर ते इनका मुकाबला शेर शाह सूरी नाल होया। शेर शाह सूरी हुमायूं ने जो शिकस्त दी और मुल्क बदर कर दिता गया। इस तरह मुगल सल्तनत का आरजी तौर पर इख्तिताम होया और शेर शाह सूरी का आगाज होया। ये सल्तनत जी है 1540 तो लैके 1555 तक कायम रही। शेर शाह सूरी फरीद खान के नाम तो जाना जाता है। पहले हुक्मरान बने सूरी और 1540 तो लैके 1545 तक हुकूमत की। GT रोड जो लाहौर बरास्ता इस्लामाबाद लोग जानते हैं इनकी तमीर कराई। ये रोड चट्टागांग बंगाल तो लैके बरास्ता लाहौर इस्लामाबाद तोड़ काबल तक बनाया गया। शेर शाह सूरी 1545 में जो वफात पाई है। उस तो बाद इनका बेटा इस्लाम शाह सूरी हुक्मरान बनया जो 1545 से लेकर लैके 1554 तक 9 साल तक हुक्मरानी जो वो करता रहा है। 1554 में इस्लाम शाह सूरी की वफात तो बाद इनका बेटा जिनकी उम्र 12 साल है हुक्मरान बनया। जो चंद रोज तक इनके चचाजाद भाई ने कतल करके तो हुक्मरानी जी वो आप संभाल ली, जिनका नाम आदल शाह सूरी आई, जिसकी हुक्मरानी जी है वो भी सिर्फ 1 साल ही कायम रही और 1555 में इनका भी कतल हो गया। आदल शाह सूरी के कतल तो बाद उसका बरोई इब्राहिम चंद माह तक जो हुक्मरानी की, उस तो बाद उन्हें भी कतल किया गया। इन बाद सिकंदर शाह सूरी हुक्मरान बनया जो कि हुकूमत करने में नाकाम रहा और यही वक्त है जिस वे दोबारा मुगलिया सल्तनत जी वो आ गई और मुगलिया सल्तनत का बादशाह हुमायूं दर बदर जी ठोकर खाने तो बाद ताकतवर हो गया और 15 साल जिला वतन रहने तो बाद वापस आ गया। हुमायूं जिला वतनी तो बाद अपने लश्कर के साथ दोबारा सूरी हुक्मराना जंगा लड़ियां और अपनी सल्तनत लैने में कामयाब हो गया और 11 माह तक पूरे हिंदुस्तान के उत्ते जो अपनी हुक्मरानी जी है वो कायम कर ली। उस तो बाद इनकी मौत हो गई। उस तो बाद इनका बेटा जलालुद्दीन अकबर हुक्मरान बनया जिस 1556 ईडी तो लैके 1605 तक हुकूमत की जी कि तकरीबन एक अद्धी सदी बनती है। इस अकबर दी ग्रेट के नाम तो भी जानिया जाता है। जलालुद्दीन अकबर की वफात तो बाद इनका बेटा नूरुद्दीन मुहम्मद सलीम जंगीर हुक्मरान बनया जो 1605 तो लैके 1627 तकरीबन 22 साल तक हिंदुस्तान उत्ते हुक्मरानी जो करता रहा है। इस तो बाद इनका बेटा शहाबुद्दीन जहान हुक्मरान बनया जिस 1627 तो लैके 1657 तकरीबन 30 साल तक हुकूमत की। ताजमहल दिल्ली लाल किला और कई मशहूर इमारत शाहजहां जिन्होंने ने इस तमीर कराइया ने, जबकि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबिया एक अजूबा भी शुमार होंदा है। ये भी इस अपना जो तमीर कराया ही।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਓ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ 1658 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਤਕਰੀਬਨ 49 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਈ ਕਿਲੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਸਾਜਿਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਵੀਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਫਾਤ 1707 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਾਹ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਵਲ, ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹ 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1712 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। 712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 713 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਰਖ ਸ਼ਾਹ ਸੈਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1713 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1719 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਚੱਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਫੀਉਦੀਨ ਜਾਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸका भाई रफीउद्दौला भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨया ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1720 ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਮਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਚੱਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਯਾਸ਼ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਰੰਗੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਅਚਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹੀ ਕਈ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ 1720 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1748 ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹ 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1754 ਤੱਕ हुकूमत की जी कि 6 साल बनती है। इस तो बाद भाईओ इस इन वालद का चचाजाद भाई आलमगीर सानी दिल्ली का हुक्मरान बनया, जो 1754 तो लैके 1759 तक हुक्मरान रहा। उनके तो बाद शाहजहां सोम 1759 तो लैके 1760 यानी 1 साल तक हुक्मरान रहा। इस तो बाद आलमगीर सानी का बेटा शाह आलम सानी बनया, उस 1759 तो लैके 1806 तक जो हुकूमत जी कि 46 साल जी बनती है वो की है। उस तो बाद इनका बेटा अकबर शाह सानी ने हुकूमत संभाली। अच्छा जी, अकबर शाह सानी जो उस हुकूमत संभाली तो उस 1806 तो लैके 1837 तक हुकूमत की, यानी कि 31 साल हुक्मरानी जी उस की। उस बाद इनका बेटा बहादुर शाह जफर दिल्ली का जो हुक्मरान बनया। इन बहादुर शाह दोम के नाम से भी जानिया जाता है। ये 1837 तो लैके 1857 तक तकरीबन 20 साल हुक्मरान रहा। यह जो पाको हिंद बरसगीर यानी कि आखिरी मुसलमान बादशाह आई 1857 की नाकाम जंग तो बाद पूरे हिंदुस्तान उत्ते भाई अंग्रेजा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर ने जो कैद करके जंगून एक इलाका है उत्थे जिला वतन कर दिता गया, ठीक है। और 1862 जो बहादुर शाह जफर की वफात हो गई। भाईओ ये जे सुल्तान महमूद गजनवी तो लैके अंग्रेज़ों के आने तक जिन्ने जिन्ने जो हुक्मरान जिस तरतीब नाल आया उस तरह है। अगों भाईओ अगली किस्त असीं इंशाअल्लाह ताला जिक्र करांगे कि पाकिस्तान दा अपना जिहड़ा बनाने दे विच किस किस किरदार अदा कीता, ईस्ट इंडिया कंपनी जी जो किस तरह वजूद च आई, अगों उन्हें किस तरह जी हुकूमत जी जमाई पक अपना जिन्ना बरसगीर उत्ते, और इंडिया ते पाकिस्तान जो बनाने के किस किस जी तगदो की, यानी कि अपना 1857 तो लैके 1947 तक इंशाअल्लाह ताला असी अपनी अगली किस्त जी वो पेश करांगे।
अगली किस्त जानने वास्ते तमाम भाइयां अगे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसक्राइब करन और बैल आइकन के बटन ते जिहड़ा है वो दबाण ताकि हर किस्त जिहड़ी है वो बगैर किसी दिक्कत तो नादरीन अगे अपड़ती रहे। तो भाइयों आई अज की किस्त, उम्मीद करना तुम पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।